जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। गुरु स्मृति पर ही ये वीडियो है। कल रात को फेसबुक में देखा तो मेरे अत्यंत आदर्श गुरु प्रोफेसर जगदीश नारायण पांडे उनकी मृत्यु का समाचार मिला और बड़ा बड़ा दुख शब्द बहुत छोटा है, कुछ कहा नहीं जा सकता, उस भावना को व्यक्त नहीं कर सकता। जब मैं हर वीडियो को प्रारंभ में कहता हूं जय गुरु जी, तो मेरे मस्तिष्क में मेरे 10 गुरु होते हैं। उन 10 गुरु में आदरणीय पांडे जी का स्थान बहुत प्रथम है, प्रथम पूज्य गुरुओं में से है, माता पिता के समान ही। रिश्ते नाते की बात करें तो मेरे बुआ के लड़के थे, लेकिन मेरे प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के। आज केमिस्ट्री में जो मुझे इतनी अधिक रुचि है और इतने अधिक मुझे नंबर मिले केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री से ही मैंने डीफिल किया, इतनी सारी रिसर्च वर्क की, दुनिया भर का नाम हुआ, सारी बातें, इसका पूरा श्रेय प्रोफेसर जयंत पांडे को ही जाता है। हमारे जनता कॉलेज बकेवर के वे अमिताभ बच्चन थे, बिल्कुल उसी तरह की लंबाई, उसी तरह की बोली, उसी तरह का कुछ कद काठी, बोलने का ढंग, गंभीरता उसी प्रकार की। हम लोग लड़के थे, उन्हें नहीं पता था कि हम लोग उन्हें अमिताभ बच्चन कहते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे, उसी कॉलेज मैंने पढ़ाया भी है, उन्हीं के पास बैठ के स्टाफ रूम में 2.5 साल ये सौभाग्य भी मुझे मिला। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में मैं प्रोफेसर रहा, वहीं से मेरा पीसीएस में सिलेक्शन हुआ था। उनकी मेरे जीवन में 2 भूमिकाएं रहती थी हमेशा। वो 2 भूमिकाएं बड़े भाई के तौर पर तो मेरा घर का नाम लेते थे वो, और कॉलेज में जो फॉर्मल नेम है वो लिया करते थे, और गंभीर रहते थे, स्ट्रिक्ट रहते थे, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर रहे, हंसी मजाक कभी बिल्कुल नहीं करते थे। ज्ञान, इतना अधिक ज्ञान जिसकी कोई सीमा नहीं। केमिस्ट्री तो हाथों से यूं उड़ती थी, बिल्कुल चौक डस्टर लेके खड़े हुए तो ऐसे मैकेनिज्म समझाते थे कि वो मैकेनिज्म जिसने समझ ली वो केमिस्ट्री उसे प्रिय हो गई। रसायन सच में रस का अयन हो गया था मेरे लिए, रस का भंडार हो गया था, वरना मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का आदमी हूं बेसिकली। मुझे तो इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद है, फिजिक्स पसंद है, लेकिन मुझे रुचि बदल गई, मेरी केमिस्ट्री में चली गई। मैं टेस्ट ट्यूब परखने की दुनिया में चला गया, क्योंकि अद्भुत ढंग से केमिस्ट्री पढ़ाएगी। 12th में मेरे गुरु आदरणीय छौकर साहब जो थे वो भी बहुत बढ़िया थे, उन्होंने केमिस्ट्री से रुचि पैदा की, और जयंत पांडे साहब ने तो फिर कमाल ही कर दिया। आखिरकार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री में पहुंचा। उनकी भूमिका मेरे जीवन में हर स्थान पर है। मैं एक चीज में हमेशा बात मानता हूं कि मैं नॉर्मली अपने डिसीजंस में किसी की राय नहीं लेता, लेकिन जब मध्य प्रदेश पीसीएस मैंने दिया, उससे पहले एक राय मैंने ली। एक्चुअली आप लोग मेरे व्यूअर्स हैं, आप मेरे बच्चों के समान हैं, तो मैं फैमिली की बातें थोड़ी शेयर करता हूं। जो गुरु की बात है, इसलिए मैं गुरु की बात आपसे शेयर कर रहा हूं कि जब मेरा विवाह होने वाला था तो मैंने अपनी पत्नी के संबंध में, होने वाली पत्नी के संबंध में भाभी से राय ली, मतलब उनकी पत्नी से। मैंने फोटो दिखाई, मैंने कहा भाभी आप देखो कि ये, उन्होंने कहा तुम्हें पसंद है? हमने कहा हमें पसंद। बोली हमें पसंद है। तो हमने कहा नहीं, ये करके मत बताइए, आप बताइए। एक्चुअली चाहे वो भाभी कहिए या गुरु मां कहिए, जो भी कहिए, लेकिन उनका व्यक्तित्व भी इतना सोबर है कि बहुत दुर्लभ होता है ऐसा व्यक्तित्व। मैं जा नहीं पाता आजकल, मिल नहीं पाता, लेकिन उनके यहाँ विवाह शादियों में तो जाता ही रहा हूं, अभी तक गया हूं, पिछले साल ही मिला हूं उनसे, लेकिन वैसे तो जाना हो नहीं पाता। घर पर भर्सना में ही रहने वाले हैं, भर्सना कस्बे के ही रहने वाले हैं। तो एक तो मैंने वो राय ली, फिर दोबारा मध्य प्रदेश पीसीएस में, आप सोचिए कि जीवन में बहुत बड़ा वो होने वाला था। जब मैंने इंटरव्यू देने जा रहा था तो मुझे एक ठग मिल गया। उसने कहा कि एमपी पीसीएस में बिना पैसे के नहीं होता है, कम से कम 30-35 हजार रुपए लगेंगे तब सिलेक्शन होगा। और वो मेरे पीछे पड़ गया और मेरी घड़ी अंगूठी उतरवाने के लिए तैयार हो गया। बिल्कुल मैं किसी तरह जान बचा के भाग पाया। दतिया का रहने वाला था वो इंसान, ग्वालियर से मेरा पीछा किया उसने और मुझे अपने घर भी ले गया। इसी बहाने चलो दतिया में देवी माँ के दर्शन भी हो गए, जो वहां की शक्तिपीठ है। शायद उन्हीं ने बुला लिया था मुझे, उन्हीं ने मुझे सद्बुद्धि दी माँ ने। तो मैंने
अपने गुरु पांडे जी से ही मैंने पूछा, मैंने कहा कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, वो व्यक्ति ऐसे कहा। उन्होंने कहा नहीं, झूठ बोल रहा है, तुम्हारे अंदर पूरी क्षमता है, तुम पास होगे तो अपने बल पे होगे, तुम्हें किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। मेरे पास थे भी नहीं, जितने वो मांग रहा था उस जमाने मेरे पास कहीं से भी दूर दूर तक उधार व्यवहार करके भी मैं नहीं दे सकता था। मैं यही उम्मीद भी कर रहा था कि वो यही कहें तो बहुत अच्छा हो, अगर उनके मुंह से सर्टिफाई हो जाए, वरना देने के लिए है ही नहीं मेरे पास, मैं करूंगा क्या। जब उन्होंने कह दिया तो मैं निश्चिंत हो गया, मैं कॉन्फिडेंस से भर गया पूरी तरह, और आखिरकार इंटरव्यू देने इंदौर पहुंचा। इंटरव्यू दिया, आराम से सिलेक्शन हो गया, वीडियो हुआ था मैं मध्य प्रदेश में। लेकिन चूंकि यहाँ पर ट्रेजरी अफसर हो गया था, तो फिर मैंने वहां ज्वाइन नहीं किया। यूपी में ऑलरेडी मैं ट्रेजरी अफसर था। तो बात यह है कि उनकी भूमिका हर स्थान पर महत्वपूर्ण रही। नौकरी छोड़ने की जब बात आई तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अब ये नौकरी चलती नहीं मुझसे। तो उन्होंने कहा इतने दिन चल गई, बहुत चल गई, तुमने जितने दिन कर ली, मुझे तुम्हारा नेचर पता है, तुम तो बॉर्ड टीचर हो, तुम चले कैसे गए पीसीएस में। मुझे तो बड़ा अजीब लगा था जब तुमने पीसीएस ज्वाइन कर लिया, तुम कहां घूसखोरों की जगह चले गए, तुम कर ही नहीं पाओगे। वो जितना मुझे जानते थे, शायद मेरे माता पिता ही उतना मुझे जानते होंगे, और कोई मुझे इतना नहीं जानता जितना वो जानते थे। मुझे याद है कि 12वां में मैंने जब 12वीं का एग्जाम दिया, 12th का बोर्ड दिया मैंने, लास्ट पेपर था जिस दिन मैं उनसे मिलने गया। और एक्चुअली बचपन से मैं उन घरों में जा रहा था खेलने, बच्चे जैसे खेलने जाते हैं, बचपन से उन घरों में जा रहा था। फिर मेरे भाई की ससुराल भी वहीं पे हो गई, तो वहां पर और मुझे बहुत सारे लोग मिले, नाते रिश्तेदार बहुत प्यार करते रहे सभी लोग मुझसे। तो मैं 12th रिलैक्स करने के लिए मैं कहा आज भाई साहब घर चलते हैं। वहां गए, उन्होंने कहा एग्जाम हो गया, मैं कहा हो गया, क्या इरादा है, मैं कहा बस बड़ा अच्छा लग रहा है, एग्जाम हो गया। तो कुछ नहीं, पढ़ाई शुरू करो। कड़क बोलते थे एकदम, प्यार से लेकिन कड़क बोले, कुछ नहीं पढ़ाई शुरू करिए, ये ले जाओ किताबें, चलो उठाओ, झोला लाओ जाके एक घर से, बड़ा सा झोला लेके आना। हमने कहा कितनी किताबें एक बार दिखा दीजिए तो मैं ठेले पे लाद के ले जाऊंगा। भरतना में 4 पहिए ठेले चलते थे, रिक्शा नहीं चलते थे। मैंने कहा मैं ठेले पे लाद के लिए जाऊंगा, आप चिंता मत करिए, आप किताबें दीजिए, मैं तो किताबों कीड़ा हूं, मुझे दीजिए। तो उन्होंने मुझे 23 किताबें दी। सैल्विन एंड डे की फिजिकल केमिस्ट्री, जेडी ली की फिजिकल केमिस्ट्री, कॉटन एंड विल्किंसन की फिजिकल केमिस्ट्री, आई आर फिनार की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इतनी सारी केमिस्ट्री किताबें, हर्सबर्ग का स्पेक्ट्रोस्कोपी, और जाने क्या क्या सारी किताबें मुझे थमा दी। मैं 12, उन्हें मालूम था 12 मैंने अमेरिका से किताबें मंगाई हैं, बहुत सारी किताबें यूएसएस मंगाई थी मैंने, तो उन्हें पता था ये सब ये पढ़ लेगा। बोले छुट्टियों में जब तक छुट्टियां हैं ये सब किताबें पढ़ डालो। पॉलिंग की भी किताब थी, लाइनस पॉलिंग की थी, केमिकल बॉन्ड, और पता नहीं क्या क्या, हमें सब याद है आज। मतलब वो 23 किताब अगर मैं ध्यान करूंगा मुझे पूरी याद आ जाएगी। दैट वाज द ईयर 1971। मैं किताबें ले गया, कई किताबें समझ में नहीं आई। सीएनआर राव, हाँ, जिन्हें अभी भारत रत्न मिला है, सीएनआर राव की भी एक किताब थी। तो इसके बाद 3 दिन बाद मैं उनके पास पहुंचा, मैंने कहा कि मैंने सब किताबें देख ली हैं, उनमें से एक किताब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, उसमें इंटीग्रल डिफरेंशियल इतने कठिन है, मेरी से बोले ठीक है छोड़ दो, उसे बाद में पढ़ लेना, जब मैथ्स पढ़ोगे बीएससी में समझ में आ जाएगा। उन्होंने मुझे पूरी छुट्टी भर लगाए रखा, और कहते थे कि हर तीसरे दिन मुझे रिपोर्टिंग करनी है आके कि क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें टॉप तो करना ही है, लेकिन ऐसा ना हो बीएससी में फेल हो जाओ। सीधे बोल देते थे डर से। तो मैंने कहा कि नहीं, आपको निराश नहीं होने दूंगा। अल्टीमेटली उन्हीं की कृपा का और उन्हीं की लगन का परिणाम है, जो भी परिणाम मेरे रहे टॉप करने वाले जो भी। एक्चुअली गुरु जब आपसे पीछे पड़ के, कभी कभी गुरु कड़वा होता है, आपको मैं कड़वा लगता हूं कभी कभी, डांट भी देता हूं, ब्लॉक भी कर देता हूं। देखो अभी मैंने एक लड़के को ब्लॉक किया, उसने दूसरे आईडी बना के फिर उसने कहा कि उसका ये कहना नहीं था, जो वो एक लड़की के लिए बात कर रहा था, तो उसने फिर कहा है ये कड़वाहट नहीं है, ये आपके प्रति प्रेम है। अगर मैं नाराज होता हूं तो आप अगर बदले मुझसे नाराज हो जाते हैं तो फिर क्या रिश्ता हमारा आपका। मेरा हक नाराज होने का तो इसलिए कि आपने गलती की, आपका हक है गलती को रियलाइज करना, न कि मुझसे काउंटर नाराज हो जाना, बदले में नाराज हो जाना। मेरे गुरु के तौर पर जे एन पांडे जी ने नाराजियां भी जताई हैं, प्यार भी जताया है। आज मैं अगर
आप मुझे एक अच्छा गुरु मानते हैं, ये उन्हीं का रिफ्लेक्शन है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का रिफ्लेक्शन है। मेरे गुरुओं का मेरे जीवन पर रिफ्लेक्शन है, मेरा कुछ नहीं है, सब उनका है। उन्होंने मुझे दिया, मैं आपको दे रहा हूं। मैं उनका एहसान चुका रहा हूं। आपसे जो कुछ कहता हूं, आपको जो कुछ बताता हूं, अपने गुरुओं का एहसान चुका रहा हूं। उन्होंने जितना एहसान मुझ पर किया है, बस वही चुका रहा हूं। मेरा आप पर कोई एहसान नहीं है। ये केवल, मैं कहता हूं हमेशा, ब्रह्म का एहसान चुका रहा हूं। गुरु से अधिक ब्रह्म नहीं होता कोई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति